हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है एक बार आपका अंकित राठौर के चैनल में। और आज हम बात करेंगे, जैसा कि आप सभी को पता है कि बहुत सारे लोगों के बैंक अकाउंट से मैसेज आता है कि आपके 436 रुपये डिडक्ट करने हैं या फिर 20 रुपये आपके डिडक्ट होने हैं। ठीक है, यानी कई बार बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि उनके बैंक से मैसेज आया कि उनके अकाउंट से अचानक 436 रुपये कट गए या फिर 20 रुपये कट गए, और कई बार होता है दोनों ही अमाउंट डिडक्ट होते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं कि ये वाला जो अमाउंट है ये किस रीजन से बैंक ने काटा है। इतना टाइम नहीं होता किसी के पास जो बैंक में जाके पूछें कि ये जो पैसा काटा गया हमारा ये किस लिए कटा हुआ है। ठीक है, तो वो आज आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है कि किस लिए वो पैसे काटे जाते हैं, क्या रीज़न है और उनसे क्या आपको कोई फ़ायदा है या फिर नुकसान है या फिर बस सरकार ऐसे ही काट रही है। ठीक है, तो वो मैं आज आपको इस वीडियो में डिटेल्स में बताने वाला हूँ कि रीज़न क्या है 436 और 20 रुपये काटने का। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो 436 और 20 रुपये हैं, अगर आपका SBI में अकाउंट है तो भी कटेंगे, और अगर अदर किसी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बैंक में अकाउंट है तो मैक्सिमम मैंडेटरी रहता है कि आपके जो अकाउंट से 436 या फिर 20 रुपये कटने ही हैं। बट हाँ, साल में एक ही बार कटते हैं। ठीक है, कई बार लोगों को पता नहीं चलता है, और अगर जिनके अकाउंट में बैलेंस कम रहता है या जो ज़्यादा ध्यान रखते हैं अपनी सारी चीज़ों का, उनको पता चलता है, तो उनको एक लगता है कि यार ये 436 रुपये हर साल क्यों कट रहे हैं, 20 रुपये क्यों डिडक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बता दें, आपके पास एक मैसेज आएगा मोबाइल पे जिसमें लिखा होगा कि आपके बैंक ने आपसे 436 रुपये आपके अकाउंट से डिडक्ट कर लिए हैं या फिर 20 रुपये जो है वो आपके अकाउंट से डिडक्ट कर लिए हैं। ठीक है, और ये एक और भी चीज़ है कि आपकी इच्छा होगी तो भी आपको देने पड़ेंगे, और नहीं इच्छा होगी तो भी आपको ये 436 और 20 रुपये आपको अपने अकाउंट से कटवाने ही पड़ेंगे। अब आते हैं हम मेन मुद्दे पे कि 436 और 20 रुपये कटने का रीज़न क्या है। तो जो 436 रुपये कटते हैं आपके, वो होता है PMJJY योजना, यानी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना करके एक इंश्योरेंस है जो कि हर बैंक में टारगेट दिया जाता है कि आप अगर किसी का भी सेविंग अकाउंट खोलते हैं तो साथ साथ आप उस पर्सन का ये बीमा भी आपको ओपन करना है, जिसकी जो प्रीमियम है वो ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाएगा अकाउंट से। आई थिंक कई बार वो लोग आपको बता भी देते हैं और कई बार नहीं भी बताते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़, जो 436 रुपये का अमाउंट डिडक्ट होता है आपके अकाउंट से, वो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना का बीमा है। इसके बारे में भी अभी मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, उसके बाद आता है 20 रुपये। 20 रुपये क्यों कटते हैं? PMSBY करके एक योजना है, ये भी इंश्योरेंस है, इसके डिडक्ट होते हैं। ठीक है, दोनों ही इंश्योरेंस हैं और दोनों का प्रीमियम जो है, एक का 436 रुपये है, एक का 20 रुपये है, तो यही अमाउंट जो है वो आपके अकाउंट से डिडक्ट होता है। इसके अलावा और कोई आप ऐसा मत सोचिए कि ATM का चार्ज कट रहा है या बैंक अकाउंट। तो दोनों ही केस में चाहे 436 रुपये कटे आपके अकाउंट से और चाहें तो 20 रुपये कटे, दोनों केस में आपके पास एक SMS आएगा बैंक से और उसमें लिखा होगा कि आपके अकाउंट से इतने रुपये कट गए हैं। ठीक है, तो जो 20 रुपये का डिडक्शन होता है आपके अकाउंट से, वो क्या होता है कि PMSBY करके योजना है, उसके अगेंस्ट डिडक्ट किया जाता है। और इसके जो बेनिफिट है वो ये हैं, इसका बेनिफिट ये रहता है कि आपको 2 लाख का एक्सीडेंटल डेथ बीमा कवर रहता है इसमें। जिस पर्सन का भी अकाउंट से 20 रुपये डिडक्ट होता है वो 2 लाख के एक्सीडेंटल डेथ बीमा के लिए एलिजिबल है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें 436 रुपये की, तो ये PMJJY योजना के अगेंस्ट पैसा काटा जाता है, जिसमें कि इसमें भी 2 लाख का ही बीमा है, लेकिन इसमें फ़र्क बहुत बड़ा है। इसमें अगर पर्सन की नेचुरल डेथ भी होती है तो भी सरकार उसको 2 लाख रुपए अकाउंट में भेजती है। ठीक है, तो इतना ही डिफरेंट है और इसी वजह से ये अकाउंट से पैसे काटे जाते हैं। एक तरीके से अच्छा भी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो इंश्योरेंस करा पाए। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि इंश्योरेंस कहाँ कराना है, कैसे कराना है ना। और बहुत सारे लोगों को लोग इंश्योरेंस के नाम पे फ्रॉड भी कर देते हैं। तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए सरकार ये सब चीज़ें करती है, ताकि लोगों को कई बार सरप्राइज़ भी होता है। ऐसा नहीं है, अगर कई बार किसी को मिलता है और उसको पता नहीं होता कि ऐसा कोई राशि हमें मिलने वाली है, तो उसे बहुत खुशी भी होती है। ठीक है, और सरकार भी कहीं ना कहीं इसी सोच को लेकर इन सारे बीमा को जो भी पर्सन अकाउंट खुलाते हैं उनके लिए अलाउ करती है। ठीक है, तो इस तरीके से गवर्नमेंट ये पैसे काटती है और वो आपके कहीं मारे नहीं जाते हैं, वो बीमा के लिए ही काटती है। बाकी मैं आपको बता दूं, ये जो दोनों अमाउंट हैं साल में एक ही बार कटते हैं। ठीक है, और इनका जो टाइमिंग होता है वो 31 मई से लेकर और 1 जून के बीच तक
कभी भी ये पैसा काट लिया जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। 1 जून से लेके 31 मई के बीच में ये पैसा आपके अकाउंट से डिडक्ट कर लिया जाएगा। बाकी और कोई चार्जेस नहीं है, कोई अलग ऐसा कुछ नहीं है। तो इसी को लेके मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं कि ये हमारा पैसा किस लिए बैंक ने काट लिया, है ना। तो बस यही रीज़न था, इसीलिए मैंने सोचा कि एक छोटा सा बढ़िया वीडियो बनाया जाए और आप लोगों के साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर की जाए, ताकि आप लोग इस चीज़ से परेशान ना हो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर कहीं भी कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करें, और इसी के साथ चैनल को फॉलो करते रहें, लाइक करें, शेयर करें, और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।